टॉपिक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहते किसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले अविकारी शब्द अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। अभी पहले ही मैंने तुम्हें बता चुकी हूं कि अविकारी शब्दों को हम लोग अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द यानी जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। क्लियर है? तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? अब है हमारे पास अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय। अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अव्यय यानी जिसका अर्थ क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम कहते हैं अव्यय और अविकारी शब्द। जल्दी से फटाफट से फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ बेटा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में, पहले तो हम इसे यही समझते हैं अविकारी शब्द को कहते क्या है। अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। अब अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अव्यय यानी परिवर्तन ना हो के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अव्यय यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो। जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, यानी उन्हें अव्यय कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये स्लाइड क्लियर है? यस, जल्दी से बताओ बेटा मुझे, जल्दी से। आदित्य क्लियर है? ओके ओके बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके बच्चे। नेक्स्ट है अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अविकारी शब्द हैं वे चार प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। देखिए, अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं वे मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? चार प्रकार के। कौन कौन से? तो सबसे पहले है हमारे पास क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया कैसे लिखा जाएगा? देखिए, क को छोटी की मात्रा, उसके पैरों में र, या य को बड़े आ की मात्रा, क्रिया। बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ही हिंदी में मार्क्स कटते हैं, सो प्लीज आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय कैसे लिखते हैं? देखिए, स, म को छोटे ऊ की मात्रा, आधा च, पूरा च, य, समुच्चय बोधक, भ को छोटे ऊ की मात्रा, ध और क। ध ऊपर से खुला होता है, ध के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती। क्लियर है बच्चों? इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय किन्हें कहते हैं और कैसे लिखे जाते हैं? देखिए, देखो बच्चों, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है हमारे पास संबंध बोधक स। आप आधा म भी लिख सकते हैं और स के ऊपर अनुस्वार का यूज भी कर सकते हैं। भ में भी आप न भी लगा सकते हैं आधा और अनुस्वार का यूज भी कर सकते हैं। ध, संबंध। और ध भी कभी भी ऊपर से कवर नहीं होता।
संबंध बोधक। भ को छोटे ओ की मात्रा, ध ऊपर से खुला होता है, और क संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा हमारे पास विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। व को छोटी ई की मात्रा, आधा स, म, य को बड़े आ की मात्रा, द को छोटी ई की मात्रा, विस्मयादि बोधक ब को छोटे ओ की मात्रा, ध ऊपर से कवर नहीं होगा, ये खुला होता है, और साथ ही है क, विस्मयादिबोधक अव्यय। क्लियर है बच्चों? यस, जल्दी से बताओ बेटा मुझे, जल्दी से बताओ, फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। बेटे कैमरा आप लोग अपना ऑफ नहीं करके बैठेंगे। पायल प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। आदित्य कैमरा ऑन बेटा। ये शाबाश, कैमरा ऑन बेटा। रवि किरण, पीयूष चौधरी, जल्दी से कीजिए। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। सबसे पहले आप कैमरा ऑन कीजिए। देखिए, आप अपनी वीडियो क्यों बच्चे ऑफ करते हैं? चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय या अविकारी शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले है हमारे पास क्रिया विशेषण अव्यय। सबसे पहले हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है बच्चों हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा है हमारे पास संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है बच्चों हमारे पास संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है हमारे पास विस्मयादिबोधक अव्यय। हुआ बेटा क्लियर? यस बच्चों, ओके बेटा, ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, हाँ हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट कि अविकारी शब्द कहते किसे हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस, पीयूष, रवि किरण, शशांक, बच्चे आप लोग अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? बेटे बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। शिवा, रवि किरण, जल्दी से बच्चे। वंश, जल्दी से ऑन कीजिए बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो तो चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ जी, जल्दी से मुझे थम्स अप शो कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। यस बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास क्रिया विशेषण। क्रिया आप लोग को पता है क्या होती है? क्रिया किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। देखिए, किसी क्रिया विशेषण, ठीक है। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हुई हमारी क्रिया। अब जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्लियर है बेटा? जो हमें क्रिया की विशेषता बताए, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण कितनी प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इनके बहुत सारे भेद बता देते हैं। कुछ विद्वानों ने क्रिया विशेषण के बहुत से भेद बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कोई बात नहीं शशिकांत, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। ओके रवि किरण, हो गया बेटा? क्लियर है बच्चों इतना? यस क्लियर है, जल्दी से मुझे थम्स अप शो कीजिए, फिर हम अपनी अगली स्लाइड पे चले। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वे अविकारी या अव्यय शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो अव्यय या अविकारी शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण
मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके निम्नलिखित भेद बताए हैं। अब कौन कौन से हैं देखते हैं। चले बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। यस शशिकांत, यस ब्रह्मजोत, ओके बेटा ओके, थैंक यू बच्चे। चलो जी, तो सबसे पहले है हमारे पास काल बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा है? काल बोधक क्रिया विशेषण। अब काल, काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब ही समय है। काल बोधक, काल का बोध करवाने वाला, यानी समय का बोध करवाने वाला। तो हम इसमें क्या परिभाषा आएगी इसकी, देखिए, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के करने या होने के समय का अगर बोध करवाते हैं। जो अविकारी शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया के करने या होने के अगर हमें समय का बोध पता लगता है ना उनसे, कि क्रिया कब हुई, ठीक है, उसके होने या करने का समय का पता लगे, उनकी जानकारी मिले, समय का बोध करवाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? काल बोधक क्रिया विशेषण। उन्हें कहा जाता है बेटा काल बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर है बच्चों? जैसे देखो, कोई भी काम कब हुआ, टाइम का पता लग रहा है, समय का पता लग रहा है। जब हम गए, कब गए, टाइम का, कल समय को दिखा रहा है, आज, प्रतिदिन, प्राय, नित्य, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। तो ये सभी शब्द हमारे समय को सूचित कर रहे हैं, हमें समय का पता बता रहे हैं। हाँ, इनसे हमें पता लग रहा है कि क्रिया कब हुई, कोई भी काम कब हुआ, तो इन्हें काल बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि काल बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के करने या होने का समय बताते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के करने या होने के समय का अगर हमें बोध करवाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं काल बोधक क्रिया विशेषण। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? काल बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से आप मुझे बताओ। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अफरोज, पायल, आदित्य, जल्दी से बताइए बेटा। ओके ओके बच्चों, ओके। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखो इन्हीं से रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं, यानी हमारे उदाहरण है काल बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण। देखिए, काल बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास, हमने कब वर्ड यूज किया था। कब तक आएगा बेटा? सुबह आएगा, शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, रात को आएगा, कब तक आएगा? इनसे हमें समय का पता लग रहा है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कब तक आएगा बेटा, वाक्य में अव्यय का, अविकारी शब्द का भेद बताएं, तो कौन सा होगा? काल बोधक क्रिया विशेषण। क्लियर है बच्चों? काल बोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, जब मैं घर आया तो वो चली गई थी। जब मैं घर आया, जब मैं घर आया तो वो चली गई थी। तो इनसे क्या पता लग रहा है हमें? समय का। तो ये हमारा एग्जाम्पल है काल बोधक क्रिया विशेषण का। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, कल जब तुम अपने घर जाओ। कल समय को दिखा रहा है। कल, कल शब्द से हमें समय का बोध हो रहा है। कल जब तुम अपने घर जाओ तो अपने पापा से बात करवाना। कल समय को दर्शा रहा है, तो यह है काल सूचक या काल बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, मैंने गाड़ी, आज गाड़ी नहीं चलाई। मैंने आज, जो आज शब्द है वो भी हमें समय को दिखा रहा है, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा काल बोधक क्रिया विशेषण। किसका उदाहरण है? काल बोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए,
प्रतिदिन, हर रोज काम हो रहा है, प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह प्रतिदिन सुबह व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि कालबोधक क्रिया विशेषण है? कालबोधक क्रिया विशेषण के लिए जो शब्द यूज हुआ किया गया है प्रतिदिन, ये हमें दर्शा रहा है कि ये उदाहरण कालबोधक क्रिया विशेषण का है। क्लियर है? तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, वह व्यक्ति प्राय अक्सर मुझे यही मिलता है। प्राय शब्द जो यहाँ आ गया इस वाक्य में, तो ये हमें दिखा रहा है कि यह वाक्य कौन सी क्रिया विशेषण का है? हाँ जी बच्चों, कालबोधक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण है इसमें? कालबोधक क्रिया विशेषण। अव्यय, अविकारी, कुछ भी कह सकते हैं कि कौन अव्यय का कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे कालबोधक क्रिया विशेषण। क्लियर है बच्चों? हो गया बेटा क्लियर यहां तक सबको? यस, ब्रह्मजोत क्लियर है बेटा? ओके बेटा, हर्ष क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फिर। ओके, देखिए, साय के समय मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। अब अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? साय के समय, यहाँ जो साय शब्द लगा हुआ है, शाम के समय मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, तो ये हमें काल का पता दे रहा है कि क्रिया कब हुई, चाय पीना कब अच्छा लगता है? शाम को, साय को। तो ये उदाहरण है आपका कालबोधक क्रिया विशेषण का। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, अभी अभी, अभी अभी मुकेश का फोन आया था। मुकेश का फोन कब आया था, किस समय आया था? हमें कौन से शब्द से पता लग रहा है? अभी अभी, अभी अभी। क्लियर है बच्चों? इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, लगातार, लगातार परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। लगातार, निरंतर परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो ये लगातार शब्द हमें बता रहा है क्रिया के होने का समय। तो ये है हमारा उदाहरण कालबोधक क्रिया विशेषण का। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, अब मेरे पास समय नहीं है। अब शब्द से हमें समय का पता लग रहा है, काल का, काल सूचक है ये। तो इसीलिए अब मेरे पास समय नहीं है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये है काल बोधक, यानी समय को दिखाने वाली क्रिया विशेषण। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास, तब तुम्हें बोला था। कब बोला था? तब, जब तो तुम आए नहीं। तो यहां कौन सा शब्द है बेटा? तब तुम्हें बोला था, जब, तब, जब तो तुम आए नहीं। तो यहाँ कौन कौन से शब्द से हमें पता लगा है? जब और तब। यहाँ दो शब्द हैं जिनसे हमें क्रिया के होने का समय पता लग रहा है, तो इसीलिए ये कालबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, पहले खाना खाओ। पहले, तो पहले शब्द से काम के होने का पता लग रहा है, तो ये है कालबोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बच्चों इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल, देखिए, बाद में खेलने जाना। खेलने कब जाना है? बाद में। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण है कालबोधक क्रिया विशेषण के। हुआ बच्चों क्लियर? चले बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चले। यस, जल्दी से बताइए बेटा मुझे। ओके बच्चों, ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेटा यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकता है, जल्दी से। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके बच्चों, चलो चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अब स्थान क्या होता है? स्थान, स्थान क्या होता है बेटा? स्थान होता है जगह। ठीक है, स्थान। देखो, स्थान बोधक, जो हमें क्रिया के स्थान का, कि क्रिया किस स्थान पर हुई, ठीक है, स्थान का हमें पता लग रहा है, दिशा का बोध करवाएगा, तो उसे हम कहते हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण। देखो बच्चों, अब आपने यहाँ एक गलती नहीं करनी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ध ऊपर से खुला होता है, इसी तरह से जब हम थ लिखते हैं तो थ भी ऊपर से खुला होता है, थ के ऊपर भी लाइन नहीं आती। स्थान बोधक, थ और द दोनों ऊपर से खुले होंगे।
क्लियर बच्चों? तो स्थान बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का अगर बोध करवाते हैं तो उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, क्रिया कहाँ हुई? ऊपर हुई, नीचे हुई, पास, दूर। ठीक है बेटा, पास, दूर, इधर, उधर, यहां, वहां, यहीं, वहीं, जहां, तहां, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। इन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो रहा है। तो इन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का पता लगेगा, तो इन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्थान बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का अगर बोध करवाते हैं तो उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहीं, जहां, तहां, बाएं, दाएं, निकट, सामने, अंदर और बाहर। बच्चों अगर क्लियर हुआ तो मुझे जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यस बच्चों, ओके बेटा, ओके ओके बच्चों। चलो अब इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है बेटा हमारे पास ऊपर देखो, ऊपर देखो। ठीक है, इसका उदाहरण है हमारे पास ऊपर देखो। अब कहाँ देखो, काम कहाँ हुआ है? ऊपर। तो यहाँ क्रिया के होने का स्थान दिखाई दे रहा है, हमें वो पता लग रहा है कि क्रिया कहाँ हुई है। इसी तरह नीचे, न को बड़ी की मात्रा, च को छोटी ए की मात्रा आएगी बेटा। ठीक है, ये देखिए, नीचे, न को बड़ी ई की मात्रा, च को छोटी ए की मात्रा, नीचे। नीचे देखिए, नीचे देखकर मत चला करो, ठोकर लग जाएगी। तो नीचे देखकर मत चला करो, ठोकर लग जाएगी। नीचे, ऊपर, ये ये सभी शब्द हमें क्रिया के स्थान का बोध करवा रहे हैं, तो इसीलिए स्थान बोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बेटा, मेरे पास बैठो कुछ बात करनी है। मेरे पास, मेरे पास स्थान का बोध है। दूर क्यों बैठे हो? दूर, पास, ऊपर, नीचे, ये सब क्रिया के स्थान का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, इधर एक व्यक्ति बैठा था। इधर एक व्यक्ति बैठा था, वो कहाँ गया? इधर। जगह का पता लग रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, तो स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जो व्यक्ति इधर बैठा था वो उधर चला गया। इधर, उधर, ये स्थान बोधक शब्द है, तो इसलिए स्थान बोधक क्रिया विशेषण। महोदया, यहाँ एक थैला पड़ा था, आपने देखा? कहाँ पड़ा था? यहाँ। स्थान का बोध ना, किस स्थान पर पड़ा था? इसी स्थान पर पड़ा था, यहाँ यहाँ पड़ा था, तो ये है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, हाँ वही उसी जगह मिलेगा। हाँ वही उसी जगह मिलेगा, वही यानी स्थान का बोध करवा रहा है वही शब्द। ये जो वही शब्द यहाँ यूज हुआ है, जिस वही शब्द का यहाँ ये प्रयोग किया गया है, यह स्थान का बोध करवा रहा है। हाँ वही उसी जगह मिलेगा, उसी स्थान पर मिलेगा, तो ये हो गया आपके बच्चों स्थान बोधक क्रिया विशेषण। बेटा यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, शाबाश, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। और अगर क्लियर है तो जल्दी से सभी मुझे जल्दी से थम्स अप दीजिए, जल्दी से शो कीजिए। यस विजेंद्र, अंशुल, जल्दी से बताओ, जल्दी से शाबाश। विजेंद्र आपको क्लियर हुआ? हर्ष आपको क्लियर हुआ बेटा? यस बच्चों, ओके बच्चों। चले फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चले बेटा, ओके बेटा, ओके। चलो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जहां कल मिले थे, कहाँ? यहाँ जहां शब्द स्थान का बोध करवा रहा है। जहां कल मिले थे यानी जिस स्थान पर कल मिले थे, तो यह स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जहां देखो
तहां हरियाली, जहां जिस स्थान पर देखो वहीं हरियाली, तो जहां और तहां शब्द स्थान बोधक है। स्थान बोधक, इनसे हमें स्थान का बोध हो रहा है, तो ये हुए हमारे स्थान बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण। जहां देखो तहां हरियाली नजर आए तो कितना अच्छा हो। तुम्हारे दाएं हाथ को क्या हुआ, दाएं, दाया, बायां, स्थान को दिखाएंगे ये सभी शब्द, तो ये है स्थान बोधक। इसी तरह बाएं हाथ की तरह सीधा क्यों नहीं हो रहा, बाएं हाथ की तरह सीधा क्यों नहीं हो रहा है, दाएं बायां ये सब स्थान सूचक शब्द है, तो इसलिए स्थान बोधक क्रिया विशेषण। इसी तरह निकट, यहाँ निकट, देखिए यहाँ निकट हॉस्पिटल कौन सा है, निकट, पास, दूर, सामने, ये सभी शब्द स्थान बोधक शब्द हैं, स्थान सूचक शब्द हैं कि क्रिया किस स्थान पर हुई, हमें दिशा को दर्शा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गए हमारे स्थान बोधक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है जयपुर जाने वाली बस सामने खड़ी है, किसी दिशा का बोध करवा रहा है सामने शब्द, तो ये है स्थान बोधक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक शब्द है, स्थान बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण। अब आपको इनसे समझ आ जाना चाहिए बेटा वाक्य को पढ़ के ही कि ये हमारी कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है। ठीक है, घर के अंदर कोई है क्या, घर के अंदर कोई है क्या, देखिए अंदर और बाहर, ये हुए हमारे स्थान सूचक शब्द, अंदर और बाहर यानी स्थान बोधक शब्द, स्थान को दर्शाने वाले शब्द, तो ये हो गए हमारे स्थान बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण। ठीक है, तो बेटा यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिए जल्दी से। ओके ओके, प्रभात में कर लूंगी बेटा। हाँ जी, ओके बेटा, ओके शशिकांत, क्लियर हो गया? पहले मुझे ये बताओ जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे आके बताओ क्लियर हो गया या नहीं हुआ, अगर डाउट है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। जल्दी से सभी चैट बॉक्स में आइए, जल्दी से शाबाश, जल्दी से आइए, जल्दी से। कोई डाउट हो तो भी बताइए, क्लियर है? ओके बच्चों, ओके, ओके बच्चों। अब ऐसा कीजिए, मैंने आपके पास अटेंडेंस लिंक भेजा है, देखिए मिल गया आप लोग को? जल्दी से बताइए, लिंक मिल गया? जल्दी से बताइए मुझे, मिल गया? यस, ओके, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके। क्लियर हो गया? अपनी अटेंडेंस फिल कीजिएगा। क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से, कि हमें क्लियर हो चुका है। कोई डाउट है तभी बताइए, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। पीयूष, पार्थ, सब अपनी वीडियो ऑफ करके बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छी बात है। ऑन कीजिए, जल्दी से ऑन कीजिए। पार्थ, पीयूष, बेटा नंदिनी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पीयूष, सॉरी पुलकित है ये तो। पार्थ, मकसूद, पीयूष, पीयूष, जल्दी से कीजिए बेटा। वंश जोगी, सुखजीत, सिमरन, सब तुम क्लास लगा के सब सो रहे हो क्या? यस वंश, वंश जोगी और वंश फोगाट। सुखजीत जल्दी से अपना वीडियो ऑन कीजिए। गुड, वंश फोगाट आप भी कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए, जल्दी से, शाबाश, गुड, वेरी गुड। पायल वीडियो ऑन कीजिए, और क्लियर है तो जल्दी से मुझे थम्स अप दीजिए सभी, जल्दी से थम्स अप शो कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करूं। ओके, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? अगर डाउट है तो जल्दी से बताइए। कोई डाउट नहीं? चलें बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके बच्चों, यह शशिकांत, चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कोई डाउट है? ओके बेटा, ओके, चलो।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अब परिमाण क्या होता है? जो हमें मात्रा का पता बताएगा। ठीक है, वे अव्यय शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा का अगर बोध करवा दे हमें, मात्रा का बोध या उसके माप तोल जो भी है, ठीक है, मात्रा का बोध करवाएं तो उसे परिमाण, मात्रा या परिमाण का अगर बोध करवाएं तो उसे हम कहेंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। क्या कहा जाएगा बच्चों? परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। अगर हमें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी या अव्यय शब्द जो किसका पता बताएंगे हमें? क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का, तो उन्हें हम कहते हैं परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक यानी परिमाण का पता बताने वाले, मात्रा का जिनसे हमें जानकारी मिले, तो उसे हम कहेंगे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। देखिए, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? सबसे पहले है बेटा हमारे पास बहुत। बहुत, सबसे पहले है हमारे पास बहुत। ठीक है, अति, बहुत, अति, सर्वथा, सर्वथा सब जगह, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, यहाँ नोट कीजिए थ ऊपर से खुला है, ये भी थ ऊपर से खुला है, उतना खून। यहाँ एक और शब्द है, देखिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ बेटा। एक तो मैंने आपको बताया भ कभी भी कवर नहीं होता, उसके ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती। इसी तरह हमारे पास है ध, ध के ऊपर भी नहीं आती। और ये है हमारे पास थ, थ भी कभी भी थ कवर नहीं होता, इसके ऊपर भी लाइन नहीं आती। हो गया बच्चों क्लियर? यस बेटा, एक बार फिर से हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। देखिए, वे अव्यय शब्द या वे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या अगर परिमाण का बोध कराते हैं, वे अव्यय या विकारी शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, तो उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, काम, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना खून। क्लियर है बच्चों? हो गया क्लियर? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके निशांत, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। हाँ जी सरताज, क्या हुआ बेटा? चैट बॉक्स में आ जाओ बच्चे। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। अब समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण है। हाँ जी बच्चों, सरताज चैट बॉक्स में आ जाओ बच्चे, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाओ, जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ। यस सरताज, जल्दी से बताओ बेटा, फिर हम चले आगे। जो शब्द, ओके निशांत, ओके ओके बच्चे, ओके। देखिए, चलो इसकी परिभाषा लिखिए कि जो शब्द, पहले समझ लीजिए कि जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो वाक्यों, देखिए, जो शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों यानी जो वाक्य का जो अंश होता है, जो शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों और शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्ययों को और क्या कहा जाता है? संयोजक। उदाहरण देखिए, जैसे जैसे रीमा और सरिता। रीमा और सरिता दोनों बहनें हैं। रीमा और सरिता दोनों बहनें हैं। तो इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो संयोजक का काम कर रहा है? हाँ जी, जल्दी से बताइए सरताज। रीमा और सरिता दोनों बहनें हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जो वाक्यों को, जो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है? यस रोहित, वेरी गुड बेटा। ठीक है बच्चे, और कोई? सरताज, बलराज, यश गुड, निशांत, रवि गुड, और कोई? ऋषिकांत, दोनों नो। ऋषिकांत ध्यान से देखो। सरताज ठीक है। ऋषिकांत आपका गलत है बेटा। बलराज आप बताइए। जयदीप आप बताइए। यस जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। हाँ जी निशांत ठीक है, गुड। तो इस वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है? हाँ जी ऋषिकांत अब ठीक है। ठीक है बच्चे, अब ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा शब्द है। तो और ऐसा शब्द है जो दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। तो रीमा और सरिता बहनें हैं। क्लियर हुआ बेटा? इसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण देखिए तो देखिए, यह चारा गायें तथा, यह चारा गायें तथा बछड़े का है। यह चारा गायें तथा बछड़े का। यस वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। यह चारा गायें तथा बछड़े का है। कौन सा ऐसा शब्द है जो समुच्चय बोधक है इसमें? यह चारा गायें तथा बछड़े का है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? यस रवि गुड, गुड रवि गुड। यस यश वेरी गुड, यश गुड। और सरताज, बलराज, निशांत गुड, वेरी गुड निशांत। और जयदीप कहाँ गया? ऋषिकांत गुड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह चारा गायें तथा बछड़े का है। तथा शब्द है जो समुच्चय बोधक है, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये अब इस तरह से देखना है, समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं। तो अब इस चीज को समझते हैं। जो शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्ययों को क्या कहा जाता है? संयोजक शब्द भी कहते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं? देखिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, लिखिए मेरे साथ। जैसे कौन कौन से हैं बेटा? हाँ ये लिखे हुए हैं, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, इसलिए कि, मानो आदि। जल्दी से नोट डाउन कीजिए कौन से ऐसे शब्द हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, जल्दी चलो अन्यथा बस छूट जाएगी। जल्दी चलो अन्यथा बस छूट जाएगी।
हाँ जी, कौन सा शब्द है, वाक्य कौन सा है? पहले तो आपके पास जैसे आरएमएस में आता है बेटा, उपयुक्त वाक्य में अविकारी शब्दों का या अव्यय का भेद बताएं। तो कैसे पहचानोगे? जल्दी चलो, अन्यथा बस छूट जाएगी। जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आया? अन्यथा। वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड बच्चे। तो कौन सा शब्द है बेटा? अन्यथा। देखिए जल्दी से, कौन सा शब्द है यहाँ? अन्यथा। इसी तरह वह बीमार था। लिखिए जल्दी से, वह बीमार था इसलिए, वह बीमार था इसलिए नहीं आया। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। हाँ जी, तो जल्दी से बताइए, वह बीमार था। यस रोहित, गुड। रवि, गुड। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। तो कौन सा शब्द है यहाँ? इसलिए। जो हमें यह पता लग रहा है कि यह वाक्य समुच्चय बोधक है। यस जयदीप, गुड। यश डोलस, वेरी गुड बच्चे। यश, वेरी गुड जयदीप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, हम जल्दी निकल पड़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जल्दी से बेटा आप लोग नोट डाउन कीजिए ये भी। हम जल्दी निकल पड़े। हम जल्दी निकल पड़े। हम जल्दी निकल पड़े क्योंकि, क्योंकि वर्षा, क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी। हम जल्दी निकल पड़े क्यों? क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी। जल्दी से बताइए। यस यश, गुड। रोहित, गुड। ऋषिकांत, गुड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन सा शब्द है बेटा यहाँ? क्योंकि। गुड निशांत। क्लियर हो गया बच्चों आपको? जल्दी उठो। अब मैं कुछ बोल रही हूं, आप मुझे जल्दी से हैंड रेस करेंगे और यहाँ चैट बॉक्स में आप सभी मुझे बताएंगे। उसकी कमीज बड़ी है मगर मेरे नाप की नहीं है। उसकी कमीज बड़ी है मगर मेरे नाप की नहीं है। यस, चैट बॉक्स में जल्दी से आइए। नोट डाउन आपने यही करना है जो मैंने आपको करवाया है। अब थोड़ा सा वर्बली करते हैं। यस ऋषिकांत, वेरी गुड। यश, गुड। निशांत, गुड। रवि सिंह, गुड। मगर उसकी कमीज बड़ी है मगर मेरे नाप की नहीं है। यस शिवांश, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, आज गर्मी है अतः बाहर नहीं जाएंगे। आज गर्मी है अतः। यस जयदीप, गुड। रोहित, गुड। रवि, गुड। और इस काम को तुम कर दो चाहे तुम्हारा भाई करे। इस काम को तुम कर दो चाहे तुम्हारा भाई करे। यस रोहित, गुड। नेक्स्ट यश, गुड, वेरी गुड। जयदीप, निशांत, सरताज, जल्दी से बताइए, जल्दी से। यस निशांत, गुड। क्लियर हो गया बेटा? यस देव, जल्दी से। अरिहंत, जल्दी से बताओ। कनिक, जल्दी से बताओ। सत्यम, क्लियर हो गया? बलराज, थम्स अप शो कीजिए अगर आपको क्लियर हो गया। वात्सल्य तिवारी, शिवांश, शिवांश, वात्सल्य तिवारी, यश, सत्यम। अगर सब बच्चों को क्लियर हो गया तो जल्दी से आप मुझे थम्स अप शो कीजिए सभी। अरिहंत, देव, चले बेटा। ओके निशांत, ओके बच्चे, चलिए ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास संबंध बोधक अव्यय। तीसरा अव्यय कौन सा है बेटा हमारे पास? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय बेटा? संबंध बोधक अव्यय। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय हमें क्या बताएगा? जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर
उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर या आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, जैसे, उसके बाद आप लिखिए जैसे, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। के पहले, इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे? के पहले, के बाद, के पहले, के बाद, के पीछे, के नीचे, के पश्चात, के आगे, के ऊपर, इसी तरह के पास, की ओर, की तरफ, के चारों ओर, के चारों ओर। यस बच्चों, जल्दी से आप एक चीज देखिए, आप आपके पास आरएमएस के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है। हाँ दे रही हूँ बेटा, 1 मिनट अभी दे रही हूँ। देखिए, आपके पास आरएमएस के क्वेश्चन में सैंपल पेपर में कई बार बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है। आया है ना? बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, तो कौन सा ऐसा शब्द है? और अब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा अव्यय है। कई बार आपके पास क्वेश्चन है अव्यय का भेद बताइए, तो अब आप अच्छे से बता सकते हो कौन सा भेद है बच्चों। जल्दी से चैट बॉक्स में आके यस, के नीचे। और अब बताइए मुझे, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, अव्यय का भेद बताएं। कौन सा अव्यय है? आरएमएस में इसी तरह से आता है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। जल्दी से बताइए कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। हो गया बच्चों क्लियर? यस, जल्दी से नोट डाउन कर लिया आपने? अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। हाँ जी, कर लिया बेटा? अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो जल्दी से मुझे बताइए। यस, जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताओ। बिलाल नोट डाउन कर लिया? देव, जयदीप, जयदीप नोट डाउन कर लिया? निशांत, पंचम, रवि, निशांत, रोहित, ऋषिकांत, रवि नोट डाउन कर लिया बेटा? जल्दी से मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। हाँ जी, गुड। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है बेटा? चलिए, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो बच्चों, जैसे अलमारी के अंदर, पहला है अलमारी के अंदर गरम कपड़े, अलमारी के अंदर गरम कपड़े रख दो। वाक्य का भेद बताओ। अलमारी के अंदर कौन सा शब्द आया है जो हमें अलमारी और गरम कपड़े रख दो में संबंध बता रहा है? कौन सा ऐसा शब्द है? यस रोहित, रवि, वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा संबंध है, कौन सा ऐसा वाक्य है, शब्द है जो हमें पंचम के अंदर, ठीक है बेटा? सिर्फ के नहीं, के अंदर। क्लियर हुआ बच्चों? यस बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट है सॉरी बेटा, सेकंड एग्जांपल। परीक्षा के पहले, परीक्षा के पहले बहुत डर लगता है। परीक्षा के पहले बहुत डर लगता है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हमें संबंध का पता लग रहा है? संबंध बोधक अव्यय है के पहले, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा। तो यहाँ कौन सा शब्द है? देखो बच्चों, यहाँ है
सामने, जो मेरे और हट जा में संबंध बता रहा है। बेटा अगर क्लियर हो गया तो चले बच्चों, अगर आपने नोट डाउन कर लिया और अगर क्लियर हो गया आपको तो जल्दी से बताओ मुझे, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलें। जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। और कल आपका इन अविकारी शब्दों का मैं टेस्ट लूंगी, क्योंकि कल भी 2 लेक्चर हैं। मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में होता है, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है बच्चों? ओके ओके निशांत, ओके। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास विस्मय आदि बोधक अव्यय। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या होता है? देखो, जिन शब्दों से, जिन अव्यय शब्दों से हमें आश्चर्य, हैरानी, विस्मय, शोक, प्रशंसा, भय, घृणा आदि भावों का बोध हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा यानी नफरत, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय यानी डर आदि भावों का बोध कराते हैं। ओके शिवांश, मिल जाएगी बेटा? ठीक है, तो उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओहो, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्या, फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आएगा साथ में, अरे वाह, ठीक है, और आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। और इसी तरह रहा है हाय, बाप रे बाप, उफ, होशियार। इन सब शब्दों के पीछे आपने विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाना है, खबरदार। ठीक है बच्चों? आदि जल्दी से नोट डाउन कीजिए और हम इसी के उदाहरण देखते हैं। देखिए, नमस्कार, पहला एग्जाम्पल है नमस्कार, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, आपका क्या हाल है? नमस्कार, आपका क्या हाल है? हाँ जी, पूर्ण विराम। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हमें पता लग रहा है कि यह वाक्य विस्मय आदि बोधक चिन्ह का है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। यस यश, ऋषिकांत, वेरी गुड रोहित। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो नमस्कार। इसी तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं। ए ए जरा इधर ध्यान दो, ए जरा इधर ध्यान दो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शब्द है ये? वेरी गुड। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बताओ बेटा, आपको समझ आ गई? क्योंकि विस्मय आदि बोधक अव्यय की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी आएगा, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है। ठीक है, पंचम क्लियर, सबको क्लियर हो गया? हो गया सबको क्लियर? जल्दी से बताइए मुझे। ओके, चलिए, नोट डाउन कर लिया? जल्दी से मुझे बताओ अगर आपने नोट डाउन कर लिया। ऋषिकांत कर लिया, निशांत नोट डाउन कर लिया, रोहित, बलराज, सरताज, जल्दी से करो, यश जल्दी से कीजिए, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जब तक आप नोट डाउन करते हैं हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। देखिए, काश, काश हम दोबारा मिलते, काश हम दोबारा मिलते। ठीक है, काश हम दोबारा मिलते। और इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जीते रहो, जीते रहो, लंबी उम्र हो, जीते रहो, लंबी उम्र हो। अब आप मुझे ये सब तो बताई जा रहे हैं सभी के सभी कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है। आपने अब ये भी पहचानना है कि वाक्य कौन सा है, संबंध बोधक है। ओके निशांत, ओके, ठीक है,
काश हम दोबारा मिलते, जीते रहो, लंबी उम्र हो। तो इनमें कौन सा ऐसा शब्द है, काश और जीते रहो। साथ में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है, जो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। बेटा अगर हो गया तो मैं क्लियर कर दूं। यस रोहित, बेटा हो गया तो मैं क्लियर कर दूं। ओके बेटा ओके। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, डालिए पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसका 5वां भाग जो है निपात। अब निपात क्या होता है, लिखिए जल्दी से इसकी परिभाषा। कुछ अविकारी शब्द, कुछ अविकारी शब्द ऐसे होते हैं, कुछ अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, कुछ अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में हम कहीं भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। वाक्य में आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार कहीं भी किया जा सकता है, जिसका प्रयोग वाक्य में आवश्यकता अनुसार कहीं भी किया जा सकता है, और जिस शब्द के बाद में, जिस शब्द के बाद, जिस शब्द के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है, उन पर कुछ विशेष बल पड़ जाता है, उन पर कुछ विशेष बल पड़ जाता है। तो ऐसे शब्दों को ही, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। उदाहरण देखिए, जल्दी से उदाहरण देखते हैं। जैसे कविता ने ही, कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है, कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अगर वाक्य में लग गया तो बात पर बल पड़ गया। हाँ जी, हम ये भी तो कह सकते थे कविता ने मुझे पुस्तक दी है, हमने कहा कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है, तो यहां है ही शब्द। क्लियर हुआ बच्चों, ही शब्द। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तुमने या अंकिता ने, अंकिता ने मुझे भी बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, अंकिता ने मुझे भी बुलाया है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऐसा शब्द है जिसके साथ लगने से बात पर बल पड़ गया। यस यश रवि, वेरी गुड। तो कौन सा है, भी शब्द, जो साथ लग गया तो वाक्य में बात पर बल पड़ गया। तो वे अव्यय शब्द जो तो कुछ अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में आवश्यकता अनुसार कहीं भी किया जा सकता है, और जिस शब्द के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है उन पर कुछ विशेष बल पड़ जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, निपात। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, इसके उदाहरण देखिए। कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है, कविता ने मुझे पुस्तक दी है, कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है, पड़ गया ना बात पर बल कि कविता ने ही दी है मुझे। और इसी तरह अंकिता ने मुझे बुलाया है, अंकिता ने मुझे भी बुलाया है। समझ आया बच्चों? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।